Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैशअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। वेलकम यू ऑल टू, अब मुझे पता नहीं मैं इस वक्त वाईफाई पे हूँ, वर्ल्ड अफेयर्स में हूँ, बट नमस्कार, वेलकम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि भारत के जो लोन्स हैं पूरी दुनिया की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दुनिया से उधार ले रहे हैं। इंडिया ऑब्वियसली लोन उठाता है, मगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत बाकी दुनिया को कितने लोन देता है। हाल ही में इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडिया की जो लैंडिंग है, जो इंडिया लोन बांटता है ना, इसमें एक इंक्रीज देखा गया। स्पेशली इंडिया के जो लोन्स हैं अफ्रीका को, इसमें देखा जा रहा है कि लगातार एक इंक्रीज हो रहा है। और इसे हम कह सकते हैं भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जहां पे हम लोन देकर, चाइना की तरह नहीं कि इतने लोन दे दिए कि कंट्री कर्ज में फंस गया, रीजनेबल अमाउंट में लोन देकर उस कंट्री में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। उन देशों के जो नागरिक हैं उनकी जिंदगी इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि इंडिया के रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ और बेहतर हो पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पूरी दुनिया को कितने लोन बांट रहा है, एशिया, अफ्रीका, बाकी जगह इंडिया के कितने लोन गए हैं। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन है। स्नेक आइलैंड आज के समय काफी न्यूज में है। इस पर ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने में आप देखोगे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं स्नेक आइलैंड पर। बताइए, स्नेक आइलैंड आपको किस सी में मिलेगा? ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन में, बाल्टिक सी में, या फिर रेड सी में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले तो ना एक कंपैरिजन यहाँ पे करना काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि चाइना ने 2021-22 के आसपास टोटल $40 बिलियन के लोन बांटे थे। $40 बिलियन के लोन। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको पाकिस्तान को क्यों नहीं पिछले 10 सालों में देखा गया है कि इंडिया ने टोटल $32 बिलियन के लोन बांटे हैं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा, ये 2021-22 का है। मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें, जो डेटा अमेरिकन मीडिया ने प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, इन्होंने कैलकुलेट किया कि इंडिया के कितने लोन कहां पर जा रहे हैं, तो इंडिया आज के समय टोटल लोन जो दुनिया को बांट के बैठा है ये $32 बिलियन के आसपास आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा लोन जाते हैं इंडिया के एशियन कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, फिलीपींस के बारे में आपने सुना होगा। फिलीपींस ने हमसे जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है ना, उसके पीछे भी इंडिया का लोन है। इंडिया हमसे 300 या फिर $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, जो अपने आप में एक सॉफ्ट लोन है, वो ले लो, और उसके बदले में जो हमसे परचेज करना है परचेज कर लो। बस पेमेंट आराम आराम से किश्तों में कई सालों में करते रहना। ना ब्रह्मोस के बाद रिसेंटली फिलीपींस की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इंडिया में फिर से आए और इंडिया ने फिर से एक बड़े अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट फिलीपींस को ऑफर कर दिया है। सेम काम हम करते हैं वियतनाम के साथ, कई और कंट्रीज के साथ, और जरूरी नहीं है कि ये सब हम सिर्फ हथियार बेचने के लिए करते हैं। काफी बार वेरियस और चीजों के लिए भी हम लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर चुके हैं एशिया के कई देशों को। और टोटल एशिया के सारे कंट्रीज को आप अगर मिलाकर देखो तो इंडिया $17 बिलियन के लोन बांट चुका है। नाउ एशिया के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए, यहाँ पे आप देख पाओगे, है अफ्रीका। अफ्रीका को इंडिया इन टोटल $12 बिलियन के लोन बांट चुका है। यहाँ पे मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो इन 54 कंट्रीज में से लगभग 40 देशों को हम इतना लोन बांट चुके हैं। फिर ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया को इन्होंने अलग से काउंट किया है, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश आ जाते हैं। उनको आप देखो तो $2 बिलियन हमने अलग से बांटे हैं। और फिर लैटिन अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, वेरियस और कंट्रीज आती हैं लैटिन अमेरिका में, वहां पर भी इंडिया करीब आप कह सकते हैं $800 मिलियन के लोन बांट चुका है। और यूएस मीडिया ने देखिए मेनली ये पिन पॉइंट किया कि एशिया को तो इंडिया लोन बांटेगा ही। इंडिया के आसपास में आप देखो कई देश हैं जो काफी बार आर्थिक संकट से गुजर चुके हैं। श्रीलंका फॉर एग्जांपल रिसेंटली बड़े आर्थिक संकट से गुजरा था, इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प करी श्रीलंका को। तो एशिया में तो देखिए ऑब्वियसली हमारा पैसा जाएगा ही, मगर अफ्रीका में जिस स्पीड से इंडिया अपनी लैंडिंग बढ़ा रहा है, इससे साफ नजर आता है कि इंडिया प्राइमरी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। और इवन तो आप कह सकते हैं ठीक है भारत के पास उतना पैसा नहीं है लोन बांटने के लिए जितना चाइना के पास है, मगर हमारी स्ट्रेटजी चाइना से काफी बेहतर है।
ऑफर हम जो लोग होते हैं हमारे वो देखिए अच्छे ऐसे हैं। प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं अफ्रीका में जो डायरेक्टली आम इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं उनको इम्प्रूव कर रहा है। चाइना फोकस करता है जी बिना बात का, आप कोई एयरपोर्ट बना दो, कोई हाँ, बंदरगाह पर वो बना दो, बेवकूफ तो जो बन ही रही है ना ज्यादा लोग इस्तेमाल कंट्रीज, करेंगे भी नहीं। वो फिर भी उनका इंडिया के जो ऑफर प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं या प्रेफर तो करते होते हैं हैं इंडिया से। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड के उस देश के एक शहर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, या तो हम मेट्रो बनवा देते हैं वहां पर, या फिर पानी जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी पानी की सप्लाई हमने अफ्रीका के कई देशों में इंप्रूव करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे 500 लोगों के मिलियन लिए डॉलर का अच्छे लोन काम देकर कर रहे हैं। हमने तंजानिया के कई शहर में, तंजानिया बाय द वे सुनने में लग रहा होगा तंजानिया अफ्रीका का कोई देश होगा, तंजानिया तो इधर आप बहुत देख पाओगे पॉपुलर साइज है। में बहुत ही मेजर कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस है तंजानिया को, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। तंजानिया को हम लोग टोटल $1 बिलियन से ऊपर का लोन दे चुके हैं, इसमें से $500 मिलियन तो वाटर सप्लाई इंप्रूव करने में लग गए। और आज के समय आप तंजानिया जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूं भारत के प्रति इतना सम्मान से लोग बात करेंगे, इनके पॉलिटिशियंस ओपनली कहते हैं इंडिया इज ए फ्रेंड इन नीड। जब चलो हम तो कोविड-19 चले। फैला था, इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैक्सीन अफ्रीका के कई कंट्रीज को प्रोवाइड करी थी, मेडिसिन प्रोवाइड करी थी, ये बात ये लोग भूले नहीं है। और अभी तो आप ये भी देखोगे कि जो पहला आईआईटी कैंपस इंडिया के बाहर ओपन होगा वो भी तंजानिया के शहर ज़ानिबार में ओपन किया जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जयशंकर साहब इस वक्त वैसे तंजानिया पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे दर एस सलाम, यहाँ पर जयशंकर साहब लैंड किए हैं और पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्द पहला आईआईटी कैंपस तंजानिया में ओपन हो जाएगा। तो इंडिया देखिए एक मेजर हेल्प कर रहा है अफ्रीका की, इतनी हेल्प कर रहा है कि विकिपीडिया को ना एक प्रॉपर पेज ओपन करना पड़ा सिर्फ इसी टॉपिक पर कि इंडियाज एड टू अफ्रीका। लोगों ने ओपन और किया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के जो लोन है अफ्रीकन कंट्रीज को ये तो $12 बिलियन के हैं। उसके अलावा ये बात ओपनली आपको हर जगह मिलेगी, हर आर्टिकल में, विकिपीडिया में, ब्रिटानिका में, किसी भी सोर्स को आप देखोगे हर जगह आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इंडिया ने टोटल $51 बिलियन के कंसेशन प्रोवाइड किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। लोन के अलावा आप अगर वो वैक्सीन्स देखो जो हमने भेजी हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, जो दवाइयां हमने भेजी हैं, उसके अलावा वेरियस और तरीके से इनकी हेल्प करी है। काफी बार तो हमने इनको पैसा दे दिया, वो वापस भी नहीं लिया, तो टोटल कंसेशन $51 बिलियन के भी ऊपर निकल गए। और यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे ये जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट्स है अफ्रीका में, सबके हिसाब से तो ये 70-80 बिलियन डॉलर्स के भी ऊपर जा रही है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल अफ्रीका इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। हम लोग अफ्रीका के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इसका सिंपल रीजन यहाँ पर यही है, अफ्रीका बहुत बड़ा है और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत सारा है। जैसे मैंने आपको बताया रफली 54 कंट्रीज आपको मिलेंगी अफ्रीका में। आप इमेजिन करके देखिए कि इनमें से 45-46 कंट्रीज भी यूनाइटेड नेशंस में और जगह आपको सपोर्ट करती हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना बड़ा परसेंटेज, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 1/4% आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये भी आती है कि याद रखिएगा इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। हमारा टारगेट है कि 2025-26 के आसपास हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन के हो। ये जिस दिन हो गया ना, इट विल बी वेरी स्पेशल। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया में एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लगातार बढ़ रही हैं। जिस दिन हमने ये आंकड़ा छू लिया और भी ज्यादा एफडीआई आएगी इंडिया में। तो इंडिया के देखिए टारगेट बहुत हाई है, मगर अफ्रीका को अभी जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ना बहुत कम है। रफली 8 से लेकर $9 बिलियन के आसपास पोटेंशियल है कि सिर्फ अफ्रीका को ही हम आराम से 40-50 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स कर दें, क्योंकि अफ्रीका की जीडीपी आप देख लो, नॉमिनल जीडीपी $3 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है। माना कि इनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत कम है, इंडिया 7% के आसपास ग्रो करता है, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट आप अगर देखें तो रफली 3.9 या 4% के आसपास ग्रो करता है। मगर बहुत ही जल्द कंबाइंड जो अफ्रीका की जीडीपी है ये कई और कंट्रीज से आगे निकल जाएंगी और इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए अफ्रीका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट बनने वाली है। तो आने वाले समय में आप देखोगे इंडिया अफ्रीका का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। हमारी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, उसके अलावा इवन विप्रो, फिर वेरियस और हमारी कंपनीज है, भारतीय एयरटेल है, महिंद्रा है, ये बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करेगी अफ्रीका को। देखिए यहाँ पे मैं एक बात ओपनली कह दूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में अफ्रीका सबसे पीछे है। ठीक है, हम लोग आज के समय यूरोप में कुछ बेचना चाहें मुश्किल होगा, वहां पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, यूएसए में बेचना मुश्किल है। अफ्रीका एक ऐसी मार्केट है जो अभी डेवलप होगी।
इसे यूरोप भी कब्जाना चाहेगा, यूएसए कब्जाना चाहेगा, चाइना कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इनका दबदबा बना रहे, तो इंडिया भी चाहता है कि जो आखिरी मार्केट बची है यहाँ पे इंडियन कंपनीज बिजनेस करे, जिससे ऑफ कोर्स इंडिया में जॉब्स बढ़ेगी और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा। मगर इस सब के पीछे आप ये नहीं कह सकते कि बस हमारा स्वार्थ है। हम लोग इस प्रोसेस में अफ्रीका के कई लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनका जीवन बेहतर बना रहे हैं, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मकसद एक देश का यही होता है कि उस कंट्री का ओवरऑल नेट इम्पैक्ट इस धरती पर, इस प्लैनेट पर पॉजिटिव होना चाहिए। ग्लोबल कम्युनिटी को फील होना चाहिए कि इस कंट्री के होने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। और सिंस इंडिया के लोन कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं, उनको डेट ट्रैप में नहीं फंसा रहे, तो इसलिए मैं कहूंगा कि इंडिया के लोन्स बढ़ रहे हैं और दुनिया को इससे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि स्नेक आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा। देखिए स्नेक आइलैंड आपको मिलेगा ब्लैक सी में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये क्राइमिया, यहाँ पे आपको मिलेगा स्नेक आइलैंड। रशिया ने स्नेक आइलैंड कब्जाने की कोशिश करी थी मगर ये असफल रहे, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ब्लैक सी। तो स्नेक आइलैंड इज इन द ब्लैक सी। फ्रीज हो रहा है हर साल, और कहाँ पहले हमारा कभी सुना था हम किसी को लोन दे रहे हैं, सुनते थे बस लोन ही लेते हैं हम लोग। तो वो चेंजेस देख के बहुत खुशी हो रही है और चाइना को टक्कर देने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, विच इज द बेस्ट। बहुत अच्छी बात है कि अफ्रीका में डेफिनेटली बहुत ही इम्पैक्ट किया जा सकता है। अफ्रीका में चाइना भी घुसा हुआ है बहुत तेज़ी से, तो इंडिया भी काउंटर कर रहा है उसको। साथ में अफ्रीका में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए और थोड़े चीपर होने चाहिए। महंगी चीज़ वहाँ चल नहीं सकती, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। उसमें इंडिया ग्रेट है, एफिशिएंट चीज़ है, कम प्राइस की है, वहाँ बन सकती है। जहाँ पे लेबर चीपर है वो इंडिया कर सकता है। तो डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है चाइना के साथ। हमने देखा था चाइना ने बहुत सारे अपने टॉयज़ वगैरह इंडिया में लेके आ रहे थे, तो उससे क्लियर हो रहा था कुछ एरियाज़ में उनके पास चीपर प्रोडक्ट्स हैं, अब इंडिया भी कर रहा है। इसीलिए इंडिया जो है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए थे उन चीज़ों में जिनमें ह्यूमंस को अच्छाई नज़र आएगी, पानी उनको आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उनको आ रही है, उनको नज़र आएगा कि बहुत अच्छी है बात है कि इंडिया की हेल्प से पानी, गाइस आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।